उत्तर प्रदेश में अब सबकी निगाहें गोरखपुर के नतीजों पर टिकी हैं। ऐसा इसलिए कि चुनाव में करीब 18 साल बाद कोई मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के मैदान में है। इससे पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव लड़ा था। इस बार योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की शहरी सीट से ताल ठोकी है। बड़ी बात यह भी है कि 45 साल बाद इस सीट पर वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है। इस बार यहां 53.3% मतदान हुआ है। ऐसे में वोट बढ़ने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा यह जाने लगा है कि क्या यूपी के लिए योगी फिर उपयोगी साबित होंगे। साथ ही क्या फिर से यूपी में मोदी योगी की जोड़ी हिट होगी और यूपी की सत्ता के संग्राम में कौन होगा सरताज, किसके सिर पर सजेगा राज तिलक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहरी सीट से चुनाव लड़ा। यहाँ 53.3% लोगों ने वोट डाला। 45 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब इतने वोट पड़े हैं। 2017 के मुकाबले इस बार 2.32% वोट पड़े हैं। 2017 में यहाँ के 50.98% लोगों ने वोट डाला था। मुख्यमंत्री योगी की सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़े तो सियासी गलियारों में चर्चा भी गर्म होना लाजमी है। नेताओं के साथ जनता भी इसके राजनीतिक मायने निकाल रही है। ऐसे में हम आपको आंकड़ों के जरिए बताएंगे कि गोरखपुर की इस सीट पर 1977 से अब तक क्या क्या हुआ, मतदान घटने और बढ़ने से किसे क्या फायदा मिला। उत्तर प्रदेश में घटते बढ़ते मतदान प्रतिशत की अगर बात करें तो 1977 में जनता पार्टी के अवधेश कुमार श्रीवास्तव के समय 43.09% वोट पड़े। 1980 में कांग्रेस के सुनील शास्त्री के चुनाव में 42.01% वोटिंग हुई। 1985 में भी सुनील शास्त्री के चुनाव में 37.5% वोट पड़े। इस सीट पर भाजपा के शिव प्रताप शुक्ला ने 1989, 91, 93 और 96 में चुनाव लड़ा। इन 4 चुनावों में वोट प्रतिशत 49.5%, 43.4%, 47.7% और 38% वोट पड़े। इसके बाद अग्रवाल हिंदू महासभा के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने सीट पर दम दिखाया। डॉक्टर राधा मोहन ने 2002 से लेकर 2017 तक चुनाव लड़ा। इन 4 चुनावों में इस सीट का वोट प्रतिशत क्रमशः 33.1, 28.6, 46.2 और 50.98 रहा। गोरखपुर शहरी सीट पर 1989 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। 2002 में टिकट बंटवारे को लेकर योगी आदित्यनाथ और पार्टी नेताओं में अनबन हुई। तब योगी आदित्यनाथ ने सीट से अखिल भारतीय हिंदू महासभा के टिकट पर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को उतारा और डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जीते भी थे। हालांकि 2007 से 2017 तक डॉक्टर राधा मोहन भाजपा के टिकट पर लगातार 3 चुनाव जीते। अगर पिछले 45 सालों के आंकड़ों को देखें, जब जब वोटिंग बढ़ी है इसका फायदा भाजपा को ही मिला है। मतलब वोटिंग अधिक होने पर भाजपा की जीत का मार्जिन भी बढ़ा हुआ देखा गया। 2007 से लेकर 2017 तक इस सीट पर वोट प्रतिशत पर अगर गौर करें तो इसमें 2007 में सबसे कम 28.6% वोट पड़े। तब भाजपा के डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने 22,392 मतों से जीत हासिल की। डॉक्टर अग्रवाल को 49,715 मत मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के भानु प्रकाश मिश्र को 27,323 वोट मिले। और इसी तरह 2012 में इस सीट पर वोटिंग 28.6% से बढ़कर 46.2% हो गई। तब भाजपा की जीत के मार्जिन में भी करीब 4% इजाफा हुआ। तब डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल 47,454 मतों के अंतर से जीते। डॉक्टर अग्रवाल को 81,148 वोट मिले और दूसरे नंबर पर सपा की राजकुमारी देवी को 33,694 वोट मिले। इसी तरह 2017 के चुनाव में मतदान में करीब 4% तक बढ़ोतरी हुई। तब 50.98% लोगों ने वोट डाले। इस साल भी भाजपा के डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने 60,730 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। डॉक्टर अग्रवाल को 1,22,221 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के राणा राहुल सिंह 61,491 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। 2017 के बाद 2022 में भी गोरखपुर सीट पर लोकतंत्र के उत्सव में जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इसका नतीजा रहा कि वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ। बहरहाल
किसी भी चुनाव में वोट बढ़ने या घटने से किसे फायदा है और किसे घाटा, इसके कई मायने होते हैं। इसके लिए राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मतदान बढ़ने के दो मायने हैं। पहला ये, सरकार या प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी नाराजगी। दूसरा, प्रत्याशी या पार्टी की लहर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने की वजह से दूसरा कारण ज्यादा हो सकता है। अंदर खाने से ये भी कहा जा रहा है कि गोरखपुर की पहचान अब योगी आदित्यनाथ से ज्यादा जुड़ी है। ऐसे में मतदान प्रतिशत का बढ़ना योगी के लिए अच्छा संकेत हो सकता है और उत्तर प्रदेश के लिए योगी फिर से उपयोगी साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।